नमस्कार, आदाब। सीबीएन न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजे शेख। दोस्तों, आपको पता है कि भुसावल नगर पालिका चुनाव को लेकर पूरे शहर में एक माहौल बन चुका है और आप देख सकते हैं कि हम हमारे चैनल के माध्यम से हमारे स्टूडियो में हर एक उम्मीदवार को बुला के उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि वो उनके वार्ड में चुनाव लड़ते वक्त उस दौरान किस तरह से उनकी सोच है और किस तरह से उनका जो प्रचार प्रसार चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे बीच में अभी वार्ड क्रमांक 15 की एक युवा उम्मीदवार मौजूद है। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि वो किस विजन को लेकर, किस उद्देश्य से इस चुनावी मैदान में उतरी। सबसे पहले आपका नाम बताइए बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कहकशां तौसीफ अली सैयद। आप किस वार्ड से जो है चुनाव लड़ रही है? वार्ड नंबर 15। और आपका अनुक्रमांक क्या है, नंबर क्या है, आपकी निशानी क्या है? मेरा अनुक्रम नंबर 1 है और निशानी है चश्मा। अच्छा, आप ये बताइए, हर एक पक्ष का मैनिफेस्टो होता है और आप जो है अपक्ष उम्मीदवार हो। हर एक उम्मीदवार एक मैनिफेस्टो के साथ अपना इलेक्शन लड़ता है। आपके मुद्दे क्या है? किस मुद्दों पे जो है आप इलेक्शन लड़ रही हो? मैं इस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रही हूँ। रोड नहीं बने हैं, नाली की समस्या है, पानी की समस्या है और लाइट की समस्या है। अच्छा, ये बताइए, आप ये चारों समस्या बता रही है, मूलभूत समस्या है। अगर आपके वार्ड की जनता आपको सफल करती तो आप चारों काम करोगी? हाँ करूंगी, अगर वार्ड की जनता सपोर्ट करती है तो मैं सारे काम करूंगी। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये एक युवा चेहरा है और युवा चेहरे के साथ साथ जो पढ़ी लिखी है और इस वक्त जो है इस इलेक्शन में, इस दौरान हर एक उम्मीदवार हमारे पास जब आ रहा है तो हम यही देख रहे हैं, वो युवा भी है और पढ़ा लिखा भी है। हम कुछ चाहते हैं कि युवा नगर पालिका में जाना चाहिए और नगर पालिका में जाकर अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं को समझकर उस पर काम करना चाहिए। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ में उम्मीदवार कहकशां के वालिद तस्लीम पहलवान हमारे साथ में हैं और उन्होंने पिछले सालों में हम समझ से काफी काम किए। हम उनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप सबसे पहले बताइए, आपने आपकी बच्ची की जो उम्मीदवारी 15 नंबर वार्ड से घोषित की और वहां से वो इलेक्शन लड़ रही है। पढ़ी लिखी बच्ची है और काफी अच्छी बात और काफी अच्छी सूझबूझ और काफी समझ के साथ उन्होंने हमसे हमारे सवाल के जवाब दिए। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं और जनता अगर आपको कामयाब करती है आपकी बच्ची को, तो आपके आगे का काम कैसे रहेगा? किस तरह से आप काम करोगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अगर जनता चुन के देती है तो काम करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएंगी। उसका कारण है, क्योंकि आपको तो सिर्फ ये लग रहा है कि मैं 5 साल से, मैं कम से कम 30 साल से इस एरिया में काम कर रहा हूँ क्या, और कोई नई बात नहीं है। शायद हो सकता आप ही के चैनल पे कुछ कुछ काम की शायद मेरे पास आपके पास क्लिप होंगी वीडियो। हाँ, हमने बताया आपके जो काम आप करते थे वो काम हमने हमारे चैनल के माध्यम से बताया है। और उसके बावजूद में, जैसा आज सबसे बड़ी बात तो दुर्भाग्य की ये है कि 25 से 30 हजार लोग आज इस खड़का रोड में रहते हैं और शहर का हर एरिया का काम हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि एक 100 से 200 किलोमीटर का जो एरिया था इस कदर खराब था कि जहाँ ट्रेन पकड़ने को तकलीफ और बच्चों को स्कूल जाने को तकलीफ, के रिक्शा वालों के रिक्शा टायर पंचर हो रहे, गाड़ियां पंचर होने के कारण कि लोग गाड़ियां चुक जा रही और वो रोड पे कुछ लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, यहाँ तक कि नगर पालिका ने भी ध्यान नहीं दी। तो आप ही के चैनल के माध्यम से फिर हमने भीख मांगो आंदोलन करके एक ही दिन में उस रोड को अंजाम दिया। तो अब जनता ही इसका फैसला ले। क्या आप किस रोड की बात कर रहे हो? मैं जो पटेल कॉर्नर से लेके तो 3 नंबर तक के जो सुभाष पुलिस चौकी है उस रोड की बात कर रहा हूँ, अमरदीप टाकिस का। तो ये मेरे लिए कोई विषय नहीं है। अगर मैं एक आंदोलन करके ये काम कर सकता हूँ जहां पर रोज के 5 से 10 हजार पब्लिक आना जाना करती है, तो मेरे लिए एरिया के काम कोई विषय नहीं है। क्या मैं किसी भी तरीके से काम करा सकता हूँ, क्योंकि क्या है, मैंने इससे पहले जब कांग्रेस में प्रवेश किया था तो मैं महात्मा गांधी के उस मार्ग पे चल के मैंने भीख मांगो आंदोलन किया। और हर आंदोलन अगर मान लो काम नहीं करती है नगर पालिका, तो मैं आंदोलन करके अपना हक छीनना जानता हूँ। बिल्कुल, यानी आपने अहिंसा का रास्ता वापरा
आपने किसी से उलझा नहीं, आपने अहिंसा का रास्ता वापर के आपके काम करवाए। उसी तरीके से मैंने NHAI ने भी कुछ कुछ रोड मुस्लिम एरिया के छोड़ दिए। ये भी NHAI का, ये मुझे देखो 25 यानी 3 तारीख को समझो ये लेटर भेजा था, अभी मुझे 3-4 दिन पहले मिला हूँ ये NHAI का। तो NHAI का क्या मामला है, क्या किस मामले पे आपने है उन लोगों ने समझो बना ही नहीं, जो 100 मीटर उनको ऑलरेडी 100 से 200 मीटर उनको दिया जाता कि भाई कम से कम उन्होंने अंदर बनाना चाहिए। आज अल्फरान मस्जिद है, देखो मस्जिद के पास का जो रोड है इस कदर खुदा हुआ है। अगर एक मामूली सी बात ले लो कि हमारे एक मंदिर है यानी कि लक्ष्मी मंदिर, वो रोड को उन्होंने बना दिया, फिर आगे क्या हुआ? क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको मुस्लिम बहुल इलाकों में भेदभाव हुआ, NHAI ने भेदभाव की? इसी बात है, इसीलिए तो मैं उनके ऊपर कारस्पंदन कर रहा हूँ कि ताकि साहब आप ऐसा ना करें। और उन्होंने इससे पहले ये भी किया था कि मुस्लिम एरिया के नाम एक भी नहीं है, यानी जलगांव से लेके तो घोड़सगांव चिखली तक के मुस्लिम एरिया के एक भी नाम नहीं है, जिसपे मैंने उनके ऊपर रास्ता रोक आंदोलन अपने नशीराबाद टोल कांटे पे करके मैंने उनसे नशीराबाद का खुद नाम लगाने फड़ी लगाने लगाया, जबकि मैं भुसावल में रह रहा हूँ। मुझे क्या जरूरत है वहां लगाने की? क्या मैं सिर्फ एरिया के लिए सक्षम नहीं, जहां की पब्लिक, जहां का इंसान मेरे पास आएगा दुख भरा हुआ और जो काम मुझसे लेना चाहता है, इंशाल्लाह मैं सक्षम हूं उतना करने के लिए कि मेरी जितनी ताकत है मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, यानी NHAI ने, हम समझते हैं कि एक विशिष्ट समुदाय के साथ भेदभाव किया, वहाँ के रोड नहीं बने और बहुत सी जगह जैसे आपने कहा कि साइन बोर्ड नहीं लगे। बिल्कुल ये बात सही है कि नेशनल हाईवे बनने को तकरीबन 10 साल के करीब हो गए। 10 साल में NHAI ने जो है मुस्लिम बहुल इलाकों में रोड नहीं बनाए, जो उनके रूल के हिसाब से 100 से 150 मीटर बनने चाहिए थे, और साइन बोर्ड जो है वो भी आज तक के लगाई नहीं गए। बिल्कुल सर, आप ये अभी चुनावी माहौल है, हम चुनाव पे बात करेंगे, आपका प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है? आप जो अपक्ष उम्मीदवार है, आपको लगता है आपके वार्ड की जनता आपके साथ है? क्योंकि आपके सामने कई ऐसे पक्ष के सक्षम उम्मीदवार है और वो काफी मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं और काफी खर्चा भी कर रहे हैं। देखिए, मैं एक साधारण व्यक्ति जरूर हूं, एक रिक्शा चलाने के बाद मैं अपनी जितनी खुददारी से काम करना चाहता हूं, लेकिन जनता इस चीज का ख्याल रखे। अगर मैं आखिरी तक इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, किसी ने अफवाह भी अगर उड़ाया कि भाई इसने बोर्ड नहीं दिखा, इसका बैनर नहीं दिखा, क्या इसकी रिक्शा नहीं घूमी, तो दुखद बात यह है कि मेरे ससुरे का 25 तारीख को इंतकाल हुआ। इस कारण ये चीजों को मैं हैंडल नहीं कर पाया। तो मैं जनता से ये, आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि आप कतई ये चीजों पे, अफवाहों पे ना जाए। मैं आखिरी तक सक्षम हूं, लड़ूंगा इलेक्शन। किसी ने अफवाह उड़ाया तो उस बात को नजरअंदाज करना। इंशाल्लाह आपके बीच में मैं इलेक्शन लड़के, हो सके आपकी दुआ और आपकी ताकत और हमारा जोश इंशाल्लाह कम नहीं होगा और हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे, क्योंकि हमारे को जनता पे ये भरोसा है कि हम आज से जुड़े नहीं हैं, हम हमेशा से काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसमें दो राय नहीं। सर, जाते जाते आप आपके मतदाताओं को, आपके वार्ड के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, मेरे एरिया के तो लोग इतने अच्छे हैं। मोहम्मदी नगर के लोगों ने आज 3 महीने से मीटिंग करके, हमारे यहाँ 2 चोरी हुई थी, जिसमें जकी इंजीनियर साहब, उसके बाद मूसा शाह साहब, ये दोनों की यहाँ चोरी हुई। तो हम लोगों ने जब से एरिया के माहौल के लिए कम से कम 29 CCTV कैमरे हमने पास किए, लेकिन हमने अभी तक 24 कैमरे लगा चुके। बाकी सब मोहम्मदी नगर के जितने अवाम है, उन्होंने सबने मिलकर वो चीज को अंजाम दिया। तो क्या है, ये लोग जो है ना, इंशाल्लाह कुर्सी देने के लिए पीछे नहीं हटती। और अगर देखो गलत करते हैं उनके साथ अगर कोई, तो वो उतारेंगे भी, और उनका हक है। वो कोई तुमसे रोटी नहीं मांग रहे, वो कोई तुमसे रोजगार नहीं मांग रहे, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई हमें रोड चाहिए।
गटर चाहिए, पानी 4 दिन में चाहिए। आज पानी की ये पोजीशन है कि ताप्ती हमारे पास है। बिजली का प्रॉब्लम है, बिजली चाहिए। बिजली के लिए हमने समझो एक डीपी पास करके रखा हुआ है। क्या 15-15 दिन में कीड़े पड़ते हैं और उस कीटाणु की वजह से लोगों को, गौर गरीबों को तकलीफ ये होती है कि वो बीमार होता है तो उसको दवाखाने जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे एरिया में एक एम्बुलेंस नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर हम चुनकर आते हैं तो हम एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करेंगे, चाहे फिर वो आज नहीं तो कल हम अपनी सोसाइटी के माध्यम से करेंगे या फिर नगर पालिका से कुछ मांग करेंगे कि भाई कम से कम खड़का रोड के लिए एक सेपरेट ये एम्बुलेंस देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं तस्लीम पहलवान ने काफी अच्छी बात कही। तस्लीम पहलवान ने अपने एरिया के विकास को लेकर आरोग्य शिक्षा पर भी बात की और उन्होंने ये कहा कि अगर जनता उन्हें सफल करती है तो उनके वो वादों पे खरे उतरेंगे। इसी तरह आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब।